आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते थे। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है। चाहे ज्ञान हो या धन, हमारे पास वर्तमान में उतना ही है जितने के हम हकदार होते हैं। लेकिन अगर हमको इससे ज़्यादा चाहिए तो हमको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो हमको काबिल बनाता है? हम उस गुण के बारे में क्यों नहीं जान पाते हैं? गौतम बुद्ध की ये कहानी आपका जीवन बदल देगी। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था। जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी बहुत चौंक गए, अचंभित हो गए। लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन भी सभा में लोग आए, किंतु इस बार कल के मुकाबले कम लोग थे। लगभग 80 लोग ही आए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, कुछ भी नहीं बोले और बिना वहां बैठे चले गए। लोग अचंभित हो गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। तीसरे दिन सभा का आयोजन हुआ। फिर से इस बार लोगों की संख्या पहले के मुकाबले घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए थे। गौतम बुद्ध सभा में आए, उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। इसके बाद कुछ लोग क्रोधित हो गए, कुछ लोग उल्टा सीधा कहने लगे कि हम तो अपना काम धाम छोड़ कर आ रहे हैं और बुद्ध कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बैठ भी नहीं रहे हैं। लेकिन किसी ने सीधे सीधे बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। चौथे दिन फिर से महासभा का आयोजन हुआ। लोग ये कहने लगे कि अरे कितनी बार इस सभा का आयोजन होगा, बुद्ध ना तो बैठते हैं ना कोई उपदेश देते हैं। लोग बहुत परेशान होने लग गए थे। उन्हें बुद्ध का व्यवहार बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था और इस तरह बुद्ध की सभा में आने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा है कि बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे थे, तो समझ लीजिए ये कहानी आपके लिए ही है। 5वें दिन फिर से महासभा का आयोजन हुआ, किंतु इस बार संख्या बहुत अधिक घट गई। केवल 30 लोग ही आए थे। बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, लेकिन बुद्ध से किसी ने भी सीधा प्रश्न नहीं किया। बुद्ध के कान में भी कई लोगों की बातें पड़ी, किंतु बुद्ध ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया और शांत भाव से सभा से चले गए। छठे दिन फिर सभा का आयोजन हुआ। इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई, यानी इस बार कुल 15 लोग ही आए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध सभा में आसन ग्रहण कर लेते हैं और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया। ये वे लोग ही थे जो बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि हे बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो लायक थे। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए थे, उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के योग्य नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक पहुंचा नहीं सकते थे, उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज है जो मेरे ज्ञान को दूर दूर तक, जन जन तक पहुंचा सकें। कई दिनों तक सभा में बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे लोग कौन हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है।
जिन लोगों के भीतर वास्तव में ज्ञान की प्यास थी वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वे लोग दूसरे तीसरे दिन तक चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं, सांसारिक कार्यों में व्यस्त हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, हम लायक कैसे बनेंगे? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम लायक बनोगे धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उनमें से अंत तक वही रुका जिसके भीतर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ा सकता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें ला देता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैं समझ गया बुद्ध, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। बुद्ध ने कहा, हां, निरंतर अभ्यास धैर्य के साथ। जितनी ज्ञान की प्यास होगी उतना लक्ष्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब हम लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास वो क्यों नहीं है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि हम उसके लायक नहीं हैं। और हम लायक तभी बनेंगे जब हम अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य बढ़ेगा कैसे? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास हमें ही करना होगा, क्योंकि सफलता भी हमें ही पानी है। जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा हमें बनने के लिए निरंतर धैर्य के साथ अभ्यास करना होगा। दोस्तों, जो भी भविष्य में हम बनना चाहते हैं उसके लिए हमें धैर्य के साथ लगातार निरंतर कर्म करना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम निरंतर धैर्य के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं? आप भी खुद से पूछिए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? यदि आपका उत्तर अंतर मन से सत्य के साथ हाँ होगा तो निश्चित रूपेण आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अन्यथा आपको लगातार धैर्य के साथ निरंतर प्रयत्न करना होगा। सफलता निश्चित रूपेण आपको प्राप्त होगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।